Hello student, my name is Yugal and we will discuss the topic photoelectric effect. Before we will start the photoelectric effect, I will tell you some background. This topic comes from dual nature of light and matter. Means dual nature of light and matter. लाइट का जो नेचर है वो डुअल है. इट मीन्स लाइट बिहेव्स लाइक ए वेव एज वेल एज पार्टिकल. Similarly, matter behaves like a particle as well as wave. सिंपल बात यह है कि हम इनिशियली ये सोचते थे कि लाइट जो है वेव की तरह बिहेव करती है. लाइट जो है वेव की तरह बिहेव करती है और जो पार्टिकल है वो किसकी तरह बिहेव करता है. जो मैटर है वो किसकी तरह बिहेव करता है. पार्टिकल की तरह. लेकिन कुछ ऐसे फिनोमिना हमने नेचर में देखे जिनको अगर हम लाइट को सिर्फ वेव मान के चलें तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते. उन्हीं में से एक टॉपिक है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. एक्चुअली में ये फिनोमिना है जो नेचुरली नेचर में देखा जाता है. तो अगर इस टॉपिक को हमें एक्सप्लेन करना है पढ़े तो लाइट को जो है पार्टिकल मानना ही पड़ता है. तो ये जो टॉपिक है इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम. पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. एक्चुअली में हमारे पास कितनी कैटेगरी है. अगर हम कैटेगराइज करें 1 2 3 एंड 4. कैसे लाइट का कैसा बिहेवियर हो सकता है. वेव का. इसको बोलते हैं वेव नेचर ऑफ लाइट. दूसरा बिहेवियर लाइट का कैसा हो सकता है. पार्टिकल. तो इसको क्या बोलते हैं. पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. 2 सिनेरियो हो गए. तीसरा सिनेरियो क्या है. वेव नेचर ऑफ मैटर. और 4th सिनेरियो है पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर. जो कि हमें पता ही है कि मैटर जो है पार्टिकल की तरह बिहेव करता है. लेकिन जो थोड़ा अजीब बात है वो ये है कि लाइट जो है पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है और मैटर जो है वेव की तरह बिहेव कर रहा है. तो जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो किस बिहेवियर से एक्सप्लेन हो सकता है. पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से. तो उसको समझते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को. When the light of suitable frequency falls on a metal surface, electrons eject out from the metal surface. These electrons are called photo electrons and this phenomena are called photoelectric effect. When the light of suitable frequency falls on a metal surface, the electrons eject out from the metal surface. मतलब जब कोई लाइट सुटेबल फ्रीक्वेंसी की, सुटेबल फ्रीक्वेंसी को मैं अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट आउट होने के लिए एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी जो लाइट इसके ऊपर फॉल कर रही है उसकी एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए. वो मैं आपको इसके बाद डिस्कस करेंगे. तो अब इसको समझते हैं क्या है कि जब एक लाइट है, ये मान लो मेटल सरफेस है कोई, इसके ऊपर ये लाइट इंसिडेंट कराई तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन निकलते हैं. इनको क्या बोलते हैं. इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स. तो ये क्या है. इसको सनलाइट बोलो या फिर
यूवी लाइट। ठीक है, क्या है ये? मेटल। ठीक है, इतना भी इसको मैं रब करता हूँ भी आगे बताने के लिए, इसको आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक चीज जो ये फिनोमेना सबसे पहले इसी में आगे इसी डिस्कशन में आगे इसको नोट कर लेते हैं। जो फिनोमेना था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया था हर्ट्ज ने। जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हर्ट्ज हम पढ़ते हैं, वो साइंटिस्ट का नाम है हर्ट्ज। तो हेनरिक हर्ट्ज ने 1885 में, इसी में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ऑब्जर्व बाय हर्ट्ज एंड एक्सप्लेन। ऑब्जर्व किया था हर्ट्ज ने। ऑब्जर्व करने का मतलब है सबसे पहले जो जिसने नोटिस किया था कि ऐसा हो रहा है कि मेटल सरफेस के ऊपर अगर लाइट इंसिडेंट हो रही है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो रहे हैं। एक्चुअली में उन्होंने लैब में देखा था कि इल्यूमिनेशन मतलब एक तरह की रोशनी ना, इल्यूमिनेट हो रही थी मेटल सरफेसेस, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे थे। तो ऑब्जर्व किया हर्ट्ज ने और जो एक्सप्लेन किया था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि लाइट किसी मेटल सरफेस के ऊपर फॉल कर रही है तो इलेक्ट्रॉन क्यों इजेक्ट आउट हो रहे हैं, ऐसा जो जो एक्सप्लेनेशन थी वो दी थी आइंस्टाइन ने। तो ऑब्जर्व बाय हर्ट्ज एंड एक्सप्लेन बाय आइंस्टाइन। ठीक है, अब इसको हम आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रब करता हूं। अब इसमें समझने वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये फिनोमेना लाइट के वेव नेचर से क्यों एक्सप्लेन नहीं हो सकता। हम क्या पढ़ रहे हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है लाइट के पार्टिकल नेचर से भी जो है एक्सप्लेन हो सकता है, जबकि हम लाइट को यूजुअली क्या मानते थे, जब तक कि जो हम लाइट को वेव ही मानते थे हमेशा। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ कि ये फिनोमेना जो है वेव नेचर से लाइट के एक्सप्लेन नहीं हो पाया। समझते हैं, कुछ टर्म है, पहले मैं आपको जो वो समझा देता हूँ, जैसे वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन वर्क फंक्शन सिंपल है, कुछ नहीं है इतना। वर्क फंक्शन है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट ए इलेक्ट्रॉन। मतलब एक मिनिमम एनर्जी जो लाइट मेटल सरफेस के ऊपर फॉल कर रही है उसकी एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए। अगर उससे कम एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर सरफेस से नहीं आएंगे, उससे ज्यादा एनर्जी ही होगी या उतनी होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट आउट होंगे। तो एनर्जी या मिनिमम एनर्जी required to eject out an electron from metal surface। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल W से। कैपिटल W से मतलब सिंपल है, जैसे मेटल सरफेस है और जो इसके ऊपर ये लाइट फॉल कर रही है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। जो ये इलेक्ट्रॉन तभी आएंगे जब ये लाइट जो इसके ऊपर फॉल कर रही है उसकी एनर्जी जो इस मेटल का वर्क फंक्शन है, एक्चुअली मेटल का जो वर्क फंक्शन है उससे ज़्यादा होगी। और जो मेटल का वर्क फंक्शन है वो ऑलरेडी डिसाइड होता है, मतलब कि मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है। मेटल किस चीज़ का, मेटल कौन सा है, कॉपर है, अलग अलग मेटल के लिए ये वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। ठीक है, W से डिनोट करते हैं। तो ये जो एनर्जी है इसकी उसको W से ग्रेटर होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट करेंगे। अदरवाइज कितना भी तुम लाइट फॉल करा लो इसके ऊपर, कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट नहीं होगा। ठीक है, अब समझते हैं। ठीक है, कुछ चीजें ऑब्जर्व हुई इसमें जो एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी, जैसे कि सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज थी इस फिनोमिना में कि जैसे ही लाइट इसके ऊपर फॉल करती है सडनली इलेक्ट्रॉन जो है ना बाहर आ जाता है। इट मींस सबसे पहला पॉइंट क्या है, देयर इज नो टाइम लैगिंग। नो टाइम लैगिंग इट मींस
जैसे ही लाइट सरफेस के ऊपर फॉल करेगी सडनली जो है इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, देयर इज नो टाइम लैग, मतलब कोई टाइम लैग नहीं है, कोई टाइम का अंतर नहीं है लाइट को फॉल करने में और इलेक्ट्रॉन को बाहर आने में। अगर ऐसा होता है कि लाइट फॉल करी और कुछ टाइम बाद इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है तो इसको बोलते हैं देयर इज ए टाइम लैग, लेकिन यहाँ पे कोई टाइम लैग नहीं है। ठीक है, ये चीज कैसे एक्सप्लेन करी इसको मैं बताता हूँ। दूसरा देखा गया इंटेंसिटी, जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं इनकी इंटेंसिटी नोट की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को हम प्लेट लगा के क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उससे करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये इसका ग्राफ मैं आप बनाने जा रहा हूँ। ग्राफ समझाने से पहले एक एक्सपेरिमेंटल हम जो सेटअप है जो बनाते हैं वो मैं यहाँ पे बनाता हूँ। कैसे, यहाँ पे कैथोड है, यहाँ पे एनोड है। ठीक है, इसको नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट किया ऐसे, इसको पॉजिटिव प्लेट से। ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे जो है लाइट को फॉल कर रहा है इस प्लेट पे, तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होंगे। ठीक है, यहाँ पे बैटरी है तो इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव प्लेट है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे जब, तो किधर अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव की तरफ। इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन आएंगे तो करंट किधर जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और जो ये लाइट है इसकी इंटेंसिटी, कितनी इंटेंसिटी की लाइट है, और फोटो करंट, उनके बीच का ग्राफ देखा, मतलब कि इसकी लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज करने से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है इन इलेक्ट्रॉन से, उस पर क्या फर्क पड़ता है, ये हमें देखना है। तो उसका जब हमने ग्राफ बनाया सेकंड में, ये ग्राफ आया, ये किस किस के बीच में ग्राफ है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फोटो करंट एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कौन सी लाइट है, जो सरफेस पे फॉल कर रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं। तो ग्राफ देखा तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फोटो करंट का जो ग्राफ आया वो इस तरह का ग्राफ आया, मतलब कि प्रोपोर्शन है ना, जितना इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो फोटो करंट भी इंक्रीज हो रहा है। और जो इसका एक्चुअल जो सेटअप है वो इस तरह से है, ये देखो, ये ट्यूब होती है। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब होती है ताकि बाहर से कोई इंटरेक्शन ना हो, है ना। तो वैक्यूम ट्यूब है, इसके ऊपर लाइट फॉल करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, और इस ये बैटरी लगी है तो इलेक्ट्रॉन को जो है ना पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट करता है, इधर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। ठीक है, यहाँ से इसकी इंटेंसिटी वगैरह हम कैलकुलेट करते हैं कि कितनी इंटेंसिटी लाइट की थी और कितना फोटो करंट प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स थी इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि देयर इज नो टाइम लैगिंग, मतलब कोई टाइम का बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है लाइट फॉल करने में और इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने में। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस फिनोमेना की कि फोटो करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है प्रोपोर्शन है। किस तरह का प्रोपोर्शन है, इनका जब ग्राफ बना के देखा तो ये ग्राफ आया। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझते हैं कि ये पार्टिकल नेचर से क्यों एक्सप्लेन नहीं हो सकता, सॉरी वेव नेचर से क्यों एक्सप्लेन नहीं हो सकता। तो अगर मान लो इसका वर्क फंक्शन, इस मेटल का वर्क फंक्शन 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और ये जो लाइट इसके ऊपर फॉल कर रही है, इसकी एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। तो क्या होगा, वेव नेचर ऑफ लाइट ये बोलता है कि मान लो इसकी जो लाइट की जो एनर्जी है वो 3 है और इसका वर्क फंक्शन है 4। ठीक है, तो ये 3 4 से कम है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन को जो है ना एकदम से इजेक्ट आउट नहीं करेगी, लेकिन क्या होगा कि ये एनर्जी, जब ये एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से जो कम इसकी एनर्जी है वो मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करेगी, तो धीरे 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 जैसे 3 से वो एक्वायर करता रहेगा, मेटल सरफेस जो है एनर्जी को एक्वायर करता रहेगा, और जब कुछ टाइम बाद उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन की जितनी हो जाएगी या उससे ज़्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाएगा। ये है वेव थ्योरी कि एनर्जी जो है टाइम के साथ जो है इंक्रीज होती रहेगी। जैसे जैसे मेटल पे कंटिन्यूसली हम एनर्जी को फॉल कराएंगे तो एनर्जी एक्वायर्ड बाय दीज इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, बट ऐसा नहीं होता कभी। अगर इसकी एनर्जी, इस लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो चाहे तुम कितने भी टाइम तक एनर्जी इसके ऊपर फॉल कराओ, कितने भी टाइम तक तुम रेडिएशन फॉल कराओ, कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता है।
तो ये जबकि ऐसा होना चाहिए था वेव नेचर के अकॉर्डिंग लाइट के कि थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रॉन बाहर आना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। तो दूसरा क्या हुआ, फोटो करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, फोटो करंट जो है किस पे डिपेंड कर रहा था, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, कि कितना इंटेंस जो है लाइट है। तो ये वेव नेचर से तो एक्सप्लेन नहीं हो रहा, वेव नेचर के अकॉर्डिंग तो वर्क फंक्शन से कम एनर्जी भी अगर लाइट की है तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो पार्टिकल का नेचर क्या होता है, पार्टिकल का नेचर होता है जैसे ही पार्टिकल करता है कोलाइट, कोलिजन, है ना, रेडिएशन क्या करता है, इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, पार्टिकल करता है कोलिजन। तो कोलिजन में क्या होता है, पूरा मोमेंटम शिफ्ट करता है अपना। तो अगर आइंस्टीन ने बोला कि जो रेडिएशन है, ये रेडिएशन जो है ना कैसे बना है, ये बना है फोटोन, बंचेस ऑफ फोटोन्स, बंचेस ऑफ फोटोन्स, और ईच फोटोन्स हैव एनर्जी h न्यू, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन्स। कैसे बना है ये रेडिएशन जो है, फोटोन्स से, मतलब कि फोटोन्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, ये अभी आगे थोड़ा लंबा टॉपिक है, लेकिन मैं पहले ये समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो फोटोन्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया, आइंस्टीन ने बोला जो एनर्जी है वो क्या है, बंचेस ऑफ फोटोन। तो ईच फोटोन्स की जो एनर्जी है वो कितनी है, h न्यू। न्यू क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन्स। ठीक है, और इसका मोमेंटम उसने बताया। मोमेंटम किस में होता है, वेव में तो होता नहीं, पार्टिकल में, है ना। इसका उसने एनर्जी भी बताया आइंस्टीन ने फोटोन का, और इसका मोमेंटम भी बताया। इट मींस ये क्या है, पार्टिकल है। तो अभी जो पार्टिकल है, तो पार्टिकल में क्या होगा, जब तक ये एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा नहीं होगी, उसके इक्वल नहीं होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। तो पार्टिकल नेचर में क्या होगा, पूरी एनर्जी जो है अपनी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, और जैसे ही ट्रांसफर करेगा सडनली जो है इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, इसलिए देयर इज नो टाइम लैग। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फोटो करंट का डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इंटेंसिटी इंक्रीज करने पे फोटो करंट बढ़ रही है। इट मींस इंटेंसिटी इंक्रीज होने पे एक्चुअली हो क्या रहा है, इंटेंसिटी इंक्रीज होने पे जो फोटॉन्स है, नंबर ऑफ फोटॉन्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं, है ना। इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने पे एक्चुअली में क्या हो रहा है कि जो ये लाइट है ये किससे बनी है, फोटॉन से बनी है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एनी लाइट, इट मींस वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो फोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो जितने ज्यादा फोटॉन्स पे फॉल करेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, है ना भाई। जितने ज्यादा फोटॉन्स मेटल के ऊपर फॉल करेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। इसलिए देखो ऐसे यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये अभी इस इंटेंसिटी पे करंट इतना है, लेकिन इंटेंसिटी इंक्रीज हुई तो करंट भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये भी नेचर कैसा है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है ना, कि इंटेंसिटी इंक्रीज होने पे फोटो करंट इंक्रीज हो रहा है।